मैं विशंबर दयाल सहायकाचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटली। आज हम विश्व शांति में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि विदित है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद ध्रुवीय राष्ट्रों की बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए, मानवीय स्वतंत्रता सुरक्षा को कायम रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका अन्य मित्र राष्ट्र के सहयोग से तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डी फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने राष्ट्र संघ की स्थापना का सुझाव दिया। अंत में 24 अक्टूबर 1945 में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आ गया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रारंभिक सदस्यों की संख्या मात्र 51 थी, जो आज बढ़कर के 193 हो चुकी है। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बहुत सारे उद्देश्य लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य ये था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आने वाले संदर्भ में युद्ध की विवक्षताओं को टालना है, सभी द्विपक्षीय बहुपक्षीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना है। अर्थात सभी द्विपक्षीय बहुपक्षीय मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से उनका समाधान करने को सुधारना था। सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में पारस्परिक कोऑर्डिनेशन करते हुए, समन्वय स्थापित करते हुए सभी राष्ट्रों में इस प्रकार के आयामों को गति देना था। संयुक्त राष्ट्र संघ के छह अंग होते हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये छह अंग होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी जो सदस्य होते हैं महासभा के सदस्य माने जाते हैं। इनके नियमित अधिवेशन सितंबर माह के तीसरे मंगलवार स्टार्ट होते हैं, आरंभ होते हैं, जो लगभग दिसंबर माह के अंत तक चलते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में सभी राष्ट्रों के बीच के राजनीति के जो मतभेद उत्पन्न होते हैं, विवाद उत्पन्न होते हैं, उनका समाधान करना संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। इसका प्रमुख ही माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक समस्या का समाधान कर अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था को प्रोत्साहन देना है। संघ के आर्थिक और सामाजिक के क्षेत्र में किए गए कार्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उनके राजनीतिक कार्यकलाप सामान्यतः अधिक प्रकाश में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा रणनीति के आधार पर किए गए कार्यों के आधार पर संघ की सफलता और विफलता के बारे में उनका योगदान, उनके मूल्यांकन किया जाता है। कहने मतलब यह है कि विश्व शांति व्यवस्था को बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र संघ कितना कारगर रहा है, कितना प्रभावी रहा है, इस प्रकार की बातों का जो निर्णय किया जाता है वो राजनीतिक उद्देश्य का आधार किया जाता है। समय समय पर संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मुख अनेक राजनीतिक विवाद उत्पन्न हुए, जिनके समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रयास किए गए। कुछ राजनीतिक विवादों के समाधान करने में उससे सफलता भी प्राप्त हुई है और कहीं न कहीं उससे निराशा भी प्राप्त हुई है। लेकिन द्वितीय महायुद्ध के बाद आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका को लेकर उसका रोल ऑफ इन द वर्ल्ड पीस के बारे में यदि अध्ययन करना चाहेंगे तो आज कुछ इस प्रकार के राजनीतिक विवादों को उल्लेख करेंगे और देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ उनको निपटाने में कहाँ तक सफल हुआ है। सबसे पहला विवाद लेते हैं सोवियत संघ ईरान विवाद। द्वितीय महायुद्ध के बाद उत्तरी ईरान से सोवियत सेनाओं की वापसी का मामला बहुत अधिक तूल पकड़ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक सैद्धांतिक चर्चा के बदल का दौर बहुत अधिक उग्र हो जाता है और विश्व समुदाय के द्वारा संसार के राष्ट्रों की तरह संभावना की जाती है कि जिस प्रकार से संसार में 2 महायुद्ध हो चुके हैं, इस प्रकार का संसार में तीसरा महायुद्ध और हो सकता है। अर्थात विश्व शांति व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में 1946 में इस मामले को सुरक्षा परिषद में शिकायत की जाती है। ईरान ने सुरक्षा परिषद में इस बात की शिकायत की कि युद्ध की समाप्ति के बाद भी उत्तरी ईरान से सोवियत सेनाओं को वापस नहीं बुलाया गया है। अमेरिका और विश्व जनमत बराबर ये मांग कर रहा था कि उत्तरी ईरान से सोवियत सेनाओं को वापस बुलाया जाए, क्योंकि दक्षिणी ईरान से अमेरिका के द्वारा अपनी फौज को पहले ही वापस बुला लिया गया था। अंत में 19 जनवरी 1946 को सुरक्षा परिषद जो प्रकार की जो शिकायत जो प्राप्त हुई और जवाब में सोवियत संघ के प्रतिनिधि ये तर्क दिया कि यूनान में उपस्थित ब्रिटिश सैनिकों को वहाँ से हटाने की कार्रवाई की जाए। सोवियत संघ ने इसी विवाद में अपने वीटो का भी प्रयोग किया था। सुरक्षा परिषद ने सुरक्षा परिषद ने सोवियत संघ से आग्रह किया कि वह 6 मई 1947 तक उत्तरी ईरान से सोवियत सेनाओं को वापस बुला ले। सुरक्षा परिषद ने इस प्रकार के किए गए आग्रह के आधार पर दोनों देशों के मध्य ये मामला पारस्परिक वार्ता के आधार पर उसका समाधान हो जाता है। ईरान को संघर्ष सुलझाने में सुरक्षा परिषद की यदि केवल विशेष भूमिका नहीं रही है, लेकिन परिषद ने हुई बहस ने सोवियत संघ के विरुद्ध विश्व जनमत को जागृत करने का जो काम किया था सुरक्षा परिषद ने किया था। अतः सुरक्षा परिषद के द्वारा किए गए प्रयास के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जिस प्रकार का विश्व जनमत
को जागरूक किया और उत्तरी ईरान की समस्या से सोवियत सेनाओं के मामले का जो विवाद था, सोवियत संघ और ईरान के विवाद का समाधान हो जाता है। दूसरा विवाद था यूनान विवाद। 3 जनवरी 1946 को सुरक्षा परिषद से शिकायत की गई कि विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भी ब्रिटिश सेनाएं यूनानी भूमि पर जमी हैं और यूनान के आंतरिक मामलों में और अंतर्राष्ट्रीय तनाव को पैदा कर रही हैं। यूनानी प्रतिनिधि के कहने पर कि यूनानी जनता अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश संघ की उपस्थिति अनिवार्य समझती है, सुरक्षा परिषद ने मामले की सुनवाई समाप्त करने का निश्चय किया और दिसंबर 1946 में यूनान ने परिषद में शिकायत की कि पड़ोसी सामरिक देश छापामार को सहायता दे रहे हैं और यूनान में तनाव उत्पन्न कर रहे हैं। सुरक्षा परिषद द्वारा एक आयोग का गठन किया गया। आयोग ने इस शिकायत की पुष्टि की। इस पर सुरक्षा परिषद ने जैसे जांच पड़ताल करने का कार्य आरंभ किया, लेकिन सोवियत रूस के द्वारा वीटो का प्रयोग किया जाता है। कुछ समय के बाद सोवियत संघ के द्वारा वीटो का प्रयोग करने के बाद महासभा के द्वारा जांच पड़ताल करने के लिए एक आयोग का गठन किया, जिसे अल्बानिया, बल्गारिया, यूगोस्लाविया ने अपनी सीमाओं में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। अंत में 3 प्रमुख कारणों से यूनानी समस्या का समाधान हो गया। पहली बात यह थी कि महासभा द्वारा नियुक्त किए गए आयोग की उपस्थिति के कारण सामरिक देश छापामार को सहायता नहीं दे पाए, पूरा सहयोग नहीं कर पाए। टीटो स्टालिन विवाद के कारण भी यूनान को पूर्ण आर्थिक व सैनिक सहायता प्राप्त बंद हो गई। अर्थात कहने था टीटो और स्टालिन के विवाद के कारण यूनानी छापामार पुरस्कार की जो सहायता प्राप्त हो रही थी यूगोस्लाविया से, वो भी बंद हो गई और संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षण में अमेरिका द्वारा यूनान को पूर्ण आर्थिक व सैनिक सहायता प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार की घटनाओं को लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ के सामयिक और आर्थिक हस्तक्षेप ईरान की समस्या का शांतिपूर्ण समाधान हो गया। बात करते हैं अगले विवाद बात करें कोरिया संकट की बात करते हैं। जब 1950 में उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर अटैक किया, उस समय दोनों ही महाशक्तियों को अलग अलग पक्षों की हिमायत करने का मौका मिल जाता है, उन्हें शक्ति आजमाने का मौका मिल जाता है। कहने में लग था कि द्वितीय महायुद्ध के बहिष्कार के उत्तरी कोरिया की ओर से सोवियत सेनाओं के द्वारा युद्ध में भाग लिया गया और दक्षिणी कोरिया की ओर से अमेरिकी फौजों के द्वारा भाग लिया गया। उस समय सबसे पहले सुरक्षा परिषद के द्वारा उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित किया गया और लगभग उस समय 16 राष्ट्रों की सेनाओं ने उत्तरी कोरिया के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की। उत्तरी कोरिया के समर्थन में संबंधित चीन भी युद्ध में कूद पड़ा। एक और तो संयुक्त राष्ट्र की सैनिक कार्रवाई की जा रही थी, दूसरी तरफ संघ ने शांति समाधान के प्रयास भी किए। अंत में जुलाई 1951 में दोनों पक्षों में समझौता हो गया और संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों से कोरिया के युद्ध का विश्व युद्ध बनने से रुक गया। अतः वास्तव में अमेरिका प्रबल शक्ति के बल पर ही संयुक्त राष्ट्र संघ कोरिया युद्ध में सफल हुआ है। तो कहने वाला यह था कि कोरिया जो विवाद था, जिस प्रकार का कोरिया संकट लगभग 3 वर्षों तक चला था, लेकिन सुरक्षा परिषद की कार्रवाई के कारण, सुरक्षा परिषद की पहल के कारण अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था के लिए उत्पन्न होने के खतरे को टाल दिया गया और तीसरे विश्व की संभावना उत्पन्न हो चुकी थी, वह स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो कहने में यह था कि चाहे हम यूनान विवाद की बात करें, सोवियत संघ, ईरानी विवाद की बात करें, कोरिया संकट की बात करें, इस प्रकार के विवादों में संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अगली बात करते हैं फिलिस्तीन विभाजन की समस्या की बात रहती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन को संरक्षित प्रदेश के रूप में मैंडेट प्राप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत 1947 में ब्रिटेन ने घोषणा की कि उसके द्वारा मैंडेट क्षेत्र में शासन का प्रबंध को चलाना संभव नहीं है। अप्रैल 1947 में ब्रिटेन ने समस्या महासभा के समक्ष प्रस्तुत की। महासभा द्वारा नियुक्त की विशेष समिति ने फिलिस्तीन को 2 भागों में विभाजित किया। एक भाग अरबों को दे दिया गया और दूसरा भाग यहूदियों को दे दिया गया। लेकिन 14 मई 1948 में ब्रिटेन ने अपनी राजधानी तेल अवीव से एक इजराइल राज्य के निर्माण की घोषणा कर जाती है और जैसे ही यहूदियों ने इजराइल राज्य के निर्माण की घोषणा की और उन्होंने इस बात का भारी भरकम विरोध किया। सबसे पहले इजराइल राज्य को संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत रूस, ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा मान्यता दी जाती है, लेकिन अरब राष्ट्र ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो इस प्रकार की इजराइल राज्य के निर्माण को लेकर के, अस्तित्व को लेकर के अरबों और यहूदी के मध्य कहीं ना कहीं इस प्रकार से लगातार संघर्ष चलता रहा। इस प्रकार की युद्ध की स्थिति चलती रही। अंत में जिस दिन इजराइल राज्य के निर्माण की घोषणा की जाती है, अरबों के द्वारा इजराइल पर धावा बोल दिया जाता है, अर्थात जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इस प्रकार के उनको टारगेट बना लिया जाता है। तो कहने में लगा था जब इस प्रकार की बात आती है तो 11 जून 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि बर्नार्ड ब्रेटन ने दोनों पक्षों में 4 सप्ताह के लिए युद्ध विराम हो गया, किंतु चालू रहे। 17 दिसंबर को बर्नार्ड डोट ने भी गोली का शिकार होना पड़ा। 29 दिसंबर को तीसरी बार युद्ध विराम स्थापित हुआ। इसके बाद महासभा ने संयुक्त राष्ट्र समझौता आयोग नियुक्त किया, जिसने गंभीर प्रश्न का समाधान किया और इजराइल के पड़ोसी राज्यों में सीमा संबंधी संधि संपन्न हो गई। तो संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों से फिलिस्तीन के विभाजन की समस्या का भी स्वरूप इजराइल और अरब राष्ट्रों में संधि हो गई।
इस क्षेत्र में एक युद्ध लड़े गए। 1993 में इजराइल और फिलिस्तीन के नेता यासर अराफात के बीच हुई संधि के क्षेत्र में शांति स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्र का स्वागत किया गया। तो कहने वाला यह था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति में और क्षेत्र में जिस कार्य से संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, सभी प्रकार के द्विपक्षीय बहुपक्षीय विवाद रहे हैं, उनका हमेशा शांतिपूर्ण समाधान निकालने के प्रयास किए गए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र को बहुत अधिक सफलता भी प्राप्त हुई है और कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से निराशा भी प्राप्त हुई है। तो आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व शांति बनाए रखने में भूमिका के बारे में चर्चा कर रहे थे और बाकी हम कल कर पाएंगे। थैंक यू।